नित्यम् नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामवतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिवरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सभ्ये तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् अभिभ्राणो रथमधिवसन् पातु न सूतवेशः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीजाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपस्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को श्री पुरुषोत्तम भगवान को श्री सनातन परम वैदिक भागवत धर्म को कल प्रश्न किया था, कोई भी चीज किसी को भी जो वस्तु अपनी अच्छी लगती है उस पे ध्यान देके खाते पीते श्रवण करते हैं। जिसमें रुचि नहीं है, जिसके प्रति भूख नहीं है, उसको उपेक्षा करते हैं। सुनते हुए, जानते हुए, देखते हुए भी नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, दिखते हैं, नहीं जानते। कल हमने पूछा था श्रोताओं से, मेरा विचार था यहाँ के नेपाली पंडित लोग कुछ बोलेंगे, इनको कहाँ ध्यान होता है। इधर जिसको जहाँ ध्यान होता है वो वही बात जानते हैं। जिसका उत्तर हमारे लंबो नारायण ने कहा, उसमें जो कुछ कसर है हम उसका उत्तर स्वयं पहले के प्रश्नों और उत्तर का उत्तर करके आगे कथा बढ़ेंगे। आज भगवान भक्तों को और प्रपन्नों को उद्धार करते हैं संसार से। यद्यपि ये कथा आजकल के लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगती है। जिसके प्रति भूख है वही वस्तु अच्छी लगती है। हम बार बार बताते हैं, संसार का भूख लगता है, संसार की भूख में सब लंपट है। परमार्थ के भूख में इन्हें गिने एक दो चार आदमी हैं।
अस्तु। भगवान समर्थ हैं अपनी और पराये के सबके अपने वस्तुओं की रक्षा करने के लिए भगवान सर्वसमर्थ हैं। उनके साथ हमारा संबंध भी है। इतना ज्ञान जिसको नहीं होता है वो न तो प्रपन्न बनेगा न भक्त बनेगा। भक्त भी नहीं बन सकता है, प्रपन्न भी नहीं बन सकता है। सत्य बात है। क्यों? जब हम जिसके पीछे जाते हैं वो हमें ले जा करके कहीं गड्ढे में पटक देगा तो उसके पीछे हम जाएंगे? जानबूझ करके नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विधि नहीं है जिनकी, उधर हम ताकते भी नहीं हैं। सर्वप्रथम भगवान सर्वगुण संपन्न हैं। इतना ही नहीं, सर्वगुण संपन्न क्या करते हैं? सबकी रक्षा करने वाली वे ही हैं और सबको आनंद देने। हम सबको क्या चाहिए? आनंद चाहिए सबको। परंतु पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः। हम सब लोग पुण्य का फल चाहते हैं, काम करते हैं पाप, तब कैसे मिलेगा पुण्य का फल? नहीं मिलता। देखिए आगे जा रहे हैं। भगवान समर्थ है, जीव असमर्थ है। स्वपर रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए भगवान सर्वसमर्थ हैं, जीव समर्थ नहीं है। इस ज्ञान को पहले पहले कोई भी संप्रदाय के, वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत कोई भी अन्यतम संप्रदाय वाले हैं, उनके मध्य उनको ये जानना चाहिए, तभी हम उपासना में या प्रपत्ति में लगते हैं। ध्यान से सुने सब। यदि किसी को, बच्चे को भूख नहीं लगती है, पहले माँ के दूध में ही भूख लगती है, अन्न की भूख नहीं लगती है, तो जबरदस्त माँ अन्न में अभ्यास कराते कराते अन्न की भूख पैदा कराती है। उसी प्रकार जिनको, जो अज्ञान से नहीं, इस ओर नहीं अभिमुख होते हैं, उनके लिए उपदेश उपाय होता है, उससे आदमी सुधरते हैं। जो जानबूझ करके भी, अल्प जान करके या ज़्यादा जान करके भी जिनको विश्वास नहीं है, उनके लिए अरण्य निरोधन कानन कौमुदी होती है कथा। अब भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? मैं पहले प्रश्न बता रहा हूँ। यद्यपि आप लोग जानते हैं इस विषय को, तो भी मेरा पाठ मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए किसी को निमित्त बनाए बिना। पंडित जी बनारस में एक कथा कहते थे, उनसे किसी ने पूछा, श्रोता तो कोई नहीं थे, पिंजड़े पर एक तोता को रख करके कथा कह रहे थे पंडित जी। किसी ने पूछा, दशाश्वमेध की बात है ये, व्यर्थ कहानी नहीं है। किसी ने पूछा उनको, पंडित जी आप कथा तो कहते हो, श्रोता कौन है? किसके श्रोता को सुना रहे हो आप? श्रोता तो दिखने में कोई नहीं आते हैं। पंडित जी ने उत्तर दिया, स्तंभ शृणोति पीक शृणोति। इस कहानी को सब जानते हैं। स्तंभ श्रोता था, खंबा है, खंबा सुनता है, नहीं तो तोता सुनता है। हम अपना पाठ आवृत्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार हम भी अपना पाठ, जब भगवान कृपा करके इस पांच भौतिक शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जब ऐसी बुद्धि देते हैं, तब हम भी बोलते रहते हैं कि कोई सुने या नहीं सुने। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं, हमने पूछा। इसको कंठस्थ कर लेना, मेरे शब्दों में ही कंठस्थ कर लेना। भगवान अवतार लेते समय कैसे अवतार लेते हैं?
एक प्रश्न, भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं? मतलब अपनी इच्छा से हो या कोई प्रेरणा करता है या किसी बंधन से है, किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं? दो प्रश्न। तीन प्रश्न, कब अवतार लेते हैं भगवान? कब अवतार लेते हैं? उसी प्रकार जीव भी कैसे अवतार जन्म लेता है, किस समय पर जन्म लेता है, किस कारण से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पहले पहले किस काम को करता है। ऐसे ही भगवान भी पहले पहले किस काम को करते हैं, उसके बाद भगवान क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, अपने जीवन भर क्या करते हैं, उसके बाद पधारते समय क्या करके पधारते हैं अपने दिव्य लोक में। इसी प्रकार जीव भी, जैसे भगवान का प्रश्न वैसे जीव का प्रश्न, जीव भी। इसका उत्तर हम बता रहे हैं। भगवान बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अर्जुन से कहते हैं भगवान गीताचार्य, तुम्हारा भी जन्म होता है, मेरा भी जन्म होता है, परंतु तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूं सब। तुम्हारा भी जानता हूं, मेरा भी जानता हूं। क्या जानते हो, क्या कैसे अवतार लेते हो? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। प्रकृतिम स्वम, प्रकृति किसको कहते हैं? स्वभाव को। अपहत पापत्व आदि भगवान के अष्टगुण प्रधान हैं। इनके पीछे अनंत गुण हैं, इनके संतान, इनकी संतान अनंत गुण हैं। अष्टगुण के अष्टैश्वर्य संपन्न, षडैश्वर्य संपन्न है, षडैश्वर्य के ऊपर अनंत गुण है। तो इन गुणों को साथ में ले करके, अर्थात कहने का मतलब क्या है, पैदा होते समय भूलते नहीं है अपने स्वरूप को। किसी भी वस्तु को एक कालावच्छेद देना स्वपर सबको साक्षात करते ही रहते हैं हर हमेशा भगवान। उनका ज्ञान कभी भी संकुचित नहीं होता है। जानते हुए हम लोग कैसे पैदा होते हैं, हम लोग अपने ज्ञान को संकुचित बना करके गर्भ में, यद्यपि किसी सौभाग्यशाली को भगवान दर्शन देते हैं, ज्ञान रहता है तब, परंतु पैदा होने के बाद वो सब भूल जाता है। सभी भूल जाता है। हम सब प्रत्यक्ष, हम लोग कोई जाति स्मृति को साथ में लेकर के पूर्व जन्म के संस्कार से कोई पैदा होते हैं, जैसे भरत, उनको छोड़ करके सर्वसाधारण लोग हम सब भूलते हैं। गर्भ में जो ज्ञान होता है, पहले जन्म का जो ज्ञान है, उस सब को भूलते हैं। पैदा होते समय भूल करके हम पैदा होते हैं। भगवान जैसे के तैसे ज्ञान के ले करके, एक प्रश्न का उत्तर ये हुआ। और दूसरा, भगवान किस कारण से यहाँ आते हैं? आत्मा माया संभवामी। माया तो वयुनम ज्ञानम, माया के अर्थ अनेक होते हैं, यहाँ ज्ञान अर्थ है। मैं, मेरी संकल्प से, मेरी इच्छा से मैं अवतार लेता हूँ, किसी के बंधन से नहीं है। परंतु तुम लोग कर्म के बंधन से अवतार लेते, जन्म लेते हो। जीव कर्म के बंधन में होकर के जन्म लेते हैं। बंधन के कारण पूर्व जन्म का हमारा जैसा संस्कार, जैसा कर्म है, उसके अनुसार उसके परतंत्र होकर के हम जन्म लेते हैं। भगवान स्वतंत्र अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। संभवामि आत्म माया का अर्थ कब लेते हैं अवतार? यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म में ह्रास आता है, प्रारंभ में नहीं, उसकी जब अंतिम अवस्था आती है तब भगवान अवतार लेते हैं। उसको निर्मूल होना नहीं देते हैं भगवान। अंतिम अवस्था में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन उस समय मैं अवतार लेता हूँ। जीव कब लेता है?
पूर्व जन्म का कर्म का फल पक करके खाने के लिए माँ के बक्से स्थल में तैयार जब होता है तब जन्म लेता है जी। भगवान धर्म की ग्लानि जब होती है, धर्म का ह्रास जब आता है तब अवतार लेते हैं। जीव खाने के लिए जब तैयार होता है भोजन तब अवतार लेता है। और पहले एक अवतार लेकर के पहले पहले क्या करते हैं, भगवान पाप का विनाश करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। क्यों? विरोधी को पहले नाश करना है ना, विरोधी को नाश करके इष्ट फल देना है। तो पाप का नाश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले आगे खाने के लिए खेती करते हैं। देखो भाई, और जीवनावस्था में भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करते हैं भगवान। साधुओं की रक्षा का अर्थ लोग बार बार सुनने पर भी सभी नहीं समझते हैं। हमारे आचार्य चंद्रिकाकार स्वामी जी और भाष्यकार स्वामी जी, ये दोनों का, भाष्यकार का भाष्य, चंद्रिकाकार का चंद्रिका, हम आचार्य मुख से अपने वनकर्ण ऐसे ही कपोल कल्पित अपने पोथी देख करके सामान्य श्रवण नहीं करना चाहिए, आचार्य मुख से ही श्रवण करना चाहिए। आचार्य ऐसे होना चाहिए कि जो परंपरागत श्रवण करते अभ्यास करते आए हुए हैं, ऐसे होना चाहिए। उनके मुख से हम सुनेंगे तब पता लगता है इनका अर्थ क्या है। परित्राण है, साधु परित्राण माने रक्षा करने वाले, भूखे को भोजन देना और नंगे को वस्त्र देना, यही रक्षा नहीं है, इतने ही। इसके विषय में हम बार बार बताते हैं, बता चुके हैं। एक पोथी लिखी है, सकलवध मुक्तावली नाम है जिनका। पंडित लोग उपेक्षा करते हैं ज्यादा से, लौकिक पंडित, आध्यात्मिक कोई विद्वान होंगे उनको आनंद लगता है श्रवण करते ही। तो भगवान क्या करते हैं, परित्राण है, साधुओं की परित्राण के लिए, त्राण के लिए नहीं, परित्राण के लिए। उपसर्ग से अर्थ बदलता है, उपसर्गेण धात्वर्थ बलात् अन्यत्र नीयते, ये शास्त्र का नियम है। परित्राण के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। साधुओं की रक्षा करना क्या, भगवान ने क्या साधु, किस साधु की रक्षा की? सूखा वेदांत तो पढ़ोगे आप, सामान्य तो अर्थ नहीं लगता है। साधु की रक्षा क्या है, अक्रूर मालाकारादीन परम भागवतान कृत्वा। भाष्यकार की पंक्ति कैसे है, भाष्यकार की पंक्ति संक्षिप्त रूप से होते, सुगंभीरा रामानुजमनेर गिरह, छोटे शब्दों में गंभीर अर्थ, ज्यादा अर्थ जिसमें है, उसको प्रकाश देशिक स्वामी जी ने किया है। उसके अनुसार भगवान, वो मैंने जिस पुस्तक का नाम लिया वो पुस्तक की कथा हम बताते हैं। आप लोग जानते भी हैं, जानते हुए जिनको रुचि है वो भूलते नहीं है, बिना रुचि वाले भूलते हैं। तो भगवान साधु परित्राण के लिए, परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं। उस परोपकार में स्वार्थ बहुत ज्यादा है। भगवान जो वस्तु परम पद में नहीं मिलता है वो भगवान को यहाँ मिल रहा है। क्या नहीं मिलता है? माँ नहीं मिलती है वहाँ, अपने को पिटाई देने वाले कोई नहीं मिलते हैं, खेलने के लिए साथी संगी कोई नहीं मिलते हैं। तो ये सब साधु परित्राण का अर्थ के अंतर्गत है। भगवान परित्राण के लिए अवतार लेते हैं। जीवात्मा किस लिए अवतार लेता है? आता है पेटू होने के लिए, है ना, बुभुक्षु, पिचलडिल, अर्धपंडित, ऐसे कोई शास्त्रों का आचार्य मुख से सही रूप से जो नहीं जानते हैं वो भी लगभग इसके नजदीक रहते हैं। क्या? शिष्य समृद्ध्या मुख्यम भरेण पिचल डिला, हमारे आचार्य लिखते हैं ना,
शिष्य समृद्धि से खाली पेट को भरने के लिए जिन्होंने अध्ययन किया वो नहीं समझ सकते हैं। तो आचार्य मुख से जिन्होंने अध्ययन किया वो जानते हैं, समझते हैं। हमारे भागवत लोग, आचार्य लोग तो जीवात्मा खाने के लिए ही, खेती करने के लिए आता है, खेती करता है। भगवान परोपकार के लिए आते हैं, परित्राण के लिए, साधु परित्राण के लिए। जीवात्मा खाने के लिए आता, जन्म लेता है। और जाते समय भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय नहीं है, संस्थापनाय। धर्म का संस्थापन का अर्थ क्या? स्वपर्यंत स्थापनार्थाय, सामान्य धर्म से लेकर के स्वपर्यंत भगवान की उपासना, भगवान का फल रूप से ही अनुभव, वहाँ पर्यंत का अनुभव करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जीवात्मा जाते समय क्या लेता है? भगवान तो जाते समय धर्म संस्थापन करके जाते हैं। जीवात्मा क्या करता है? आगे बंधन होने के, अपने को अच्छी रस्सी से, लोहे की रस्सी से भी अच्छी कर्म की रस्सी से आगे जन्म में बांध करके संसार में, कारागार में बैठने के लिए कर्म बना करके जीव जाता है। यही भेद है। ये 6 प्रश्न और 6 उत्तर ये है। इसको जाने बिना हम न प्रपन्न बनेंगे न उपासक बनेंगे। क्यों? भगवान की शक्ति है स्वपर रक्षा के लिए पूर्ण रूप से। ये ज्ञान नहीं होगा तो हर के पीछे कोई नहीं लगता है। और मैं कर सकता हूँ ये बुद्धि जिनका भ्रम है, हरि स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तद यत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत्व भ्रमश्चितः। करते भरते सब कुछ भगवान अपने लिए भगवान करते हैं, हम लोग कहते हैं मैंने किया, मैंने किया। कितना भ्रम है। तो इसी को हम बताते हैं क्या? प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। ये तो भगवान का है। जीवात्मा का सकर संकोचाफना गुणलाई पारी, संकोचाफना गुणलाई पारी स्वकर्म का बंधन लेटवारी प्रकर्म पाके पछी खेती करना अनि निजई पेट पुटुक परना अनि निजई पेट पुटुक परना ततः स्वयं बाधिन कर्म गर्छ यसै गरी जीव भवावधि पर्छ। यो जीवको जन्म र कर्म सुन्दा संसारमै घुम्न हुनेछ धन्ना। इतना जो है ये भगवान के विषय में और प्रत्येगात्मा जीव के विषय, अपने विषय जीव के विषय में ये ज्ञान सर्वप्रथम अध्यात्मवादी सबको, सभी वैदिक जो अध्यात्मवादी हैं सभी संप्रदाय वालों को सबको जानना चाहिए। इसके आधार पर अपने अपने सिद्धांत को फिर आगे उसी को बताते हैं भगवान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान यहाँ बताते हैं। इतना ही नहीं, भगवान आगे क्या कहते हैं? असली जीवात्मा आचार्य वन्नन्ति निव्यक्ति हैरा, आचार्य वन्नन्ति
तिनी व्यक्ति है रा, सिद्धांत को ज्ञान बिना पड़े रा। आचार्य तिनी व्यक्ति है रा, सिद्धांत को ज्ञान बिना पड़े रा। अपने सिद्धांत के ज्ञान के बिना कोई भी आचार्य, खाली कान फूकने से आचार्य नहीं बनते हैं। तो सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुरूप आचरण होना चाहिए, तभी आचार्य होते हैं। अच्छा, तो भगवान का ये रहस्य, अवतार रहस्य, इसको पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये कल का नहीं, बहुत दिन का प्रश्न था, उसका उत्तर लंबो नारायण के मुख से कुछ निकला, उसको मैंने आवृत्ति की। अब कल हम जहाँ थे वहाँ से आगे जा रहे हैं। कहाँ थे कल? कल कहाँ थे? हम बिस्तरा में थे, यहाँ बैठते थे, निद्रा देवी की पूजा करते थे। कोई सरवता के पीछे थे, कोई सोता के पीछे थे, कोई श्रोता के पीछे भी थे। उससे आगे हम आगे जा रहे हैं। कल क्या बताया था? इष्टम मनीषाण अमम मनीषाण सर्वलोकम मनीषाण, इसका अर्थ बताया कल एक नेपाली पद्य में। भूलोकम सरव रसई प्यून, वैकुंठमा पाउदुवई द्यून। भगवान से प्रार्थना, विवादिकालोक सगैल्यून, वैकुंठ आऊ निज साथ दीन। ये हो गया। यस्तई अर्क सर्व वेदार्थ सारा, विश्वासघाती भूमि कई हुंस भारा। ऊपर पुरुषों वेदों का सार, गंभीर सार, जो उसको विशद रूप से वर्णन जहाँ है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। अभिन्न संबंध है ये दोनों का। उपनिषद भाग का जो अर्थ है वो श्रीमद् भागवत से भगवान व्याख्या कर रहे हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत् विवेत्तल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रतरिष्यति प्रहरिष्यति। पाठांतर। अनुकूल को भी जानना चाहिए, मतलब गोबर को भी जानना चाहिए। आजकल तो गोबर की काम कोई लेता ही नहीं है, परंतु गोबर से शुद्धि के बिना कहीं यज्ञ नहीं होता है। पंचगव्य के गव्य है, भैंस्य नहीं है। पंचगव्य बनाते हैं ना, भैंस का दूध ले करके, तो जैसे आदमी मरता है उस समय शंख फूकते हैं, उनकी ध्वनि जैसे है वैसे बोलने वाले गाय की दूध ले करके यज्ञ करते हैं, व्यर्थ है वो सब। भगवान कृपा करें तो उसका उल्टा ही फल मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुरूप करना चाहिए, जिस काम को हम करते हैं उस शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए, तो विपरीत नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले विपरीत नहीं होना चाहिए, ये कथा हम जानना चाहिए, ये विषय हमको पहले जानना चाहिए। उसके बाद अनुकूल क्या करना चाहिए इसको जानना चाहिए। तो विपरीत नहीं करना, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांग गतिम। शास्त्र के विधान को छोड़ करके हम स्वतंत्र करेंगे तो शास्त्र के विधि के अंतर्गत ही 3 प्रकार का साधन और 3 प्रकार के फल मिलते हैं। हम राजस, तामस, सात्विक। राजसी का फल बीच में रहता है राजसी लोग। सात्विकी ऊर्ध्वम गच्छन्ति संतोषता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी आचरण करो, तमोगुणी भोजन करो, तमोगुणी व्यवहार करो, पतन होगा।
आज कल का जो भोजन बाकी था वो तो खा रहे हो, आगे के लिए क्या तैयार कर रहे हो खेती, उसका ध्यान देना है सबको। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी व्यवहार आचरण स्मरण नहीं करना है यावत शक्ति, सत्वगुणी होना है। निस्त्रय गुणियो भवार्जुन सत्व प्रचुरो भवा अर्जुन। भगवान ने अर्जुन संबोधन करके, हम सब लोग सत्वगुणी के लिए संबोधन करके भगवान अर्जुन कहते हैं। अर्जुन का अर्थ क्या है? सत्वगुण प्रचुर। सत्वगुण कैसा होता है? सफेद होता है ना, अर्जुन के नाम में सफेद ये भी आता है। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सुर विजय पार्थ सभ्यसाची धनंजय, अर्जुन है उसमें। तो सत्वगुणी होना चाहिए, सत्वगुणी आहार विहार व्यवहार सब। इसीलिए पहले सत्वगुण का कार्य जानना चाहिए, तमोगुण को पहले हटाना चाहिए, तमोगुण को परास्त करके और सत्वगुण को अपनाना चाहिए। इसलिए दोनों, गोबर को भी जानो उपयोग के लिए, विष्ठा को भी जानो उसको हटाने के लिए। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, विरोधी स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए और अनुकूल स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कल अनुकूल स्वरूप इष्टम मनीषाण अमुम मनीषाण सर्वलोकम मनीषाण से बताए। अब आज उसके विपरीत, इसके विपरीत कोई आचरण करेंगे तो उनको ऐसा होता है, ये बताते हैं आज। यस्तै अर्क सर्ववेदार्थहारा। ध्यान से सुनिए, सीखना है सबको सभी भाषा, अड़ोसी पड़ोसी के भाषा, दूर के नहीं तो भी। यस्तै अर्को सर्ववेदार्थहारा विश्वासघाती भूमिकै हुन्छ भार। विश्वासघाती भूमिकै हुन्छ भार। अर्को यस्तै अर्को, ऐसा ही दूसरा हम प्रसंग बता रहे, विरोधी स्वरूप का प्रसंग अनुकूल स्वरूप का वर्णन करने के बाद स्तई बने इसी प्रकार से। अर्को माने दूसरा, सर्व वेदार्थ सहार, संपूर्ण वेद के अर्थरूप जो आभूषण हार है, गले में पहनने वाला जो आभूषण को हार कहते हैं। भगवान की जैसे कंठ मणिमालिका होती है वैसे ही हम हार, हमारे यहाँ भी पतिव्रता नारी लगाती है हार, संपन्न हो तो, नहीं तो अपने अवगात के अनुसार लगाती है हार। गले का भूषण अर्थात गले में कंठस्थ रखना चाहिए, जब कब भी विरोधी स्वरूप छोड़ने के लिए, अनुकूल स्वरूप उपादान के लिए। स्तई अर्को सर्व वेदार्थहार। और दूसरा, सकल वेद का अर्थ का जो हार है इसको हम बता रहे हैं। गले में रखो, क्या है हार? विश्वासघाती भूमिकै हुन्छ भार। विश्वासघात किसी के ऊपर नहीं करना, ये सर्वप्रधान आचरण है। विश्वासघात कहना और झूठ बोलना, विश्वासघात करना, ये लगभग पर्यायवाचक भी होते हैं, परंतु अपने अपने स्वार्थ भी थोड़ा थोड़ा भेद भी रहता है। जो भी झूठ बोलेंगे वहाँ भी विश्वासघात होता है। तो विश्वासघात नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना। अमुक काम मैं कर रहा हूँ ऐसा भी बाहर बातों को फैला करके
उसके विपरीत काम करके या राजधर्म में हो, भौतिक धर्म में हो या आध्यात्मिक धर्म में हो, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। कहाँ से बता रहे हैं हम? जन्माद्यस्य यतः यतो नयात् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। देखो भाई, सत्यम परम धीमहि, इसे संपुट करते हैं भगवान। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में ये श्लोक है, अंत में भी ये श्लोक है। प्रामाणिक ग्रंथ कौन होते हैं? जिस ग्रंथ में खाली संस्कृत के श्लोक बोलने से ही प्रमाण नहीं होता है, किसी भी भाषा के हों, उसमें अध्यात्म वैदिक विषय होना चाहिए। वैदिक विषय को के अविरुद्ध लौकिक विषय भी होना चाहिए। तो ऐसे होते हुए भी और किसी को आघात पहुंचाए बिना, माने अपने स्वरूपानुरूप व्यवहार आचार उसमें होना चाहिए। विश्वासघाती भूमिकई हुंस भारा, यह बताया ना, वहां क्या बताते हैं? सत्यम परम धीमहि। धीमहि माने ये गायत्री अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें सभी मंत्रों में अंतिम में धीमहि लगाया जाता है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत क्या है? मूल मंत्र का, ब्रह्म गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। सबको सुन लेना चाहिए। आजकल कथा सुनने वाले क्या सुनते हैं? मनोरंजन में लगे हुए हैं, इधर तकना उधर तकना, मनन नहीं करते हैं तो व्यर्थ होता है, फल नहीं लगता है। मनन करना चाहिए। महात्म्य सुनो ना, भागवत की महात्म्य में क्या लिखा है? वो कर्ण की कथा में मनन नहीं करने वाले को क्या कहा, करने वाले को क्या हुआ। तो ऐसे मनन करना चाहिए। मनन करने बाहर की बाहरी मनोरंजन में लगोगे तो मनन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, व्यर्थ संसार ही बढ़ता है। मनोरंजन ये नहीं है। सत्यम परम, सत्यम का अर्थ क्या है? पूछो पंडितों से, सभी पंडित नहीं जानते हैं। जो गुरु मुख आचार्य मुक्त अध्ययन का किए हैं वे ही जानते हैं। सत्यम परम, सत्यम कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर है इसमें, 2.5। स माने क्या है? त माने क्या है? य माने क्या है? स माने प्रत्यगात्मा है। प्रत्यगात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा। तकार का अर्थ है प्रकृति। यकार का अर्थ है भगवान। तत् यत् सत् तत् आत्मा। ये पारिभाषिक शब्द भी है। श्रुति बताती है स्वयं सत क्या है? वो आत्मा है, प्रतीकात्मा। सदा सर्वदा उनका अभाव नहीं होता है, सदा सर्वदा एक ही रूप से आत्मा के स्वरूप का, स्वभाव का परिणाम नहीं होता है। बद्ध जीव का भी स्वभाव की अवस्था का ही भेद होता है। अवस्था में ही भेद आता है, स्वभाव स्वरूप में भेद नहीं आता है और स्वभाव में भेद नहीं आता है। बद्ध जीव का भी। तो मुक्त की कथा और नित्य की कथा तो भगवान के नजदीक में है। तो स का अर्थ क्या होता है? स का अर्थ कभी नाश नहीं होने वाला स्वरूप स्वभाव, अपने ही स्वरूप में रहने वाले। तत् यत् सत तत् सत्यम। सत्यम में यत् जो तत् है वो आत्मा है। यत्ति जो तकार है हलंत, तेजहानव से तकार बनता है, असभूमि से स बनता है। स बनता है, स का अर्थ है जीवात्मा।
नित्य स्वरूप रहने सदा रहने वाला। तकार का अर्थ है तेजहानव से बनता है, वैयाकरण जानते हैं। तो तकार का अर्थ तेजहानव स्वरूप। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति माने हमारा शरीर। देखिए बाल्यावस्था में कैसा होता है, तब तरुणावस्था में कैसा होता है, वृद्धावस्था में कैसा होता है, राम नाम सत्य होने के बाद कैसा होता है। इस प्रकृति का नाम है शरीर। आत्मा का नाम है स, शरीर का नाम है हलंत तकार। उसका अर्थ शरीर है। सती अच्छति यमयति, यम सम यम ने धातु से य बनता है। सती स माने जीव, ती माने प्रकृति, शरीर, ये दोनों को इच्छति यम सम यम ने अपने संकल्प के अधीन में भगवान लगाते हैं। स्वरूप की रक्षा अपने स्वरूप की स्थिति से ही स्वरूप की रक्षा होती है, परंतु चेतन के स्थिति प्रवृत्ति का व्यवहार भगवान के संकल्प के अनुसार होता है। स्थिति प्रवृत्ति अपने संकल्प से कराते हैं, स्वरूप की सत्ता अपने स्वरूप से ही कराते हैं भगवान। इसलिए सती यच्छति यमयति सत्यम, चेतन और प्रकृति दोनों को अपने उनके कर्म के अनुसार अपने संकल्प से घुमाने वाले, जिसको जहाँ रखना है वह रख करके कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। सत्यम का अर्थ है क्या? ऐसा ही है। इस सत्य शब्द का अर्थ बोल एक ये है। इसका तात्पर्य क्या है? सत्य का पर्याय वाचक दूसरा नहीं शब्द क्यों नहीं रखते हैं भगवान? यहाँ भगवान बादरायण सत्य का पर्याय वाचक दूसरा शब्द क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? यहाँ देखो इसका मतलब क्या है? असत्य व्यवहार नहीं करो, सत्य व्यवहार करो। इसमें प्रमाण प्रामाणिक होता है कि नहीं, एक बार कह देते हैं, कोई प्रमाण नहीं भी मानते हैं, परंतु प्रामाणिक ग्रंथ का लक्षण क्या है? उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये कानून है। प्रारंभ में भी समाप्ति में भी जिस विषय की आवृत्ति होती है वो ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक होता है। अभ्यास, एक ही विषय को बार बार दोबारा आवृत्ति करते रहना, ये ग्रंथ प्रामाणिक होता है। अभ्यास अपूर्व विषय, अन्य ग्रंथों सभी ग्रंथों के विषय से संबंध होता है, परंतु एक ग्रंथ ऐसा होना चाहिए कि प्रामाणिक ग्रंथ अन्य ग्रंथों में से ज्यादा नवीन विषय कोई होना चाहिए, अपूर्व विषय होना चाहिए। ऐसा ही है भागवत, श्रीमद् भागवत। कोई भागवत की कथा सुनते हैं? कोई नहीं सुनते हैं आजकल। अरबों में एक दो आदमी सुनते होंगे, इसलिए अभी प्रलय नहीं हुआ है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसको सार्थक बनाने के लिए भगवान अंतिम में सत्यम परम धीमहि बोलते हैं, आदि में भी सत्यम परम। असत्य व्यवहार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो विश्वासघाती हो जाओगे। झूठ बोलोगे, हम भगवान कथा का अमृतपान करा रहे हैं, बोलोगे आह्वान करते समय, और कथा के बीच में उपद्रव करते रहो तो कथा का कौन सुनेगा? तो ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं है, जीवन में झूठ नहीं बोलना। भूत के हित होने के लिए ना, जिस झूठ में भूत का हित होता है वहां झूठ बोलो। किसी का प्राण की हत्या होने जा रही है, झूठ बोलने से वो बचता है तो वह झूठ बोलो, कोई पाप नहीं है। वह भूत हित के बिना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मार्मिक अर्थ यही है। भागवत की कथा सुनते हो, श्रवण करने के बाद अपनी शक्ति के अंतर्गत, शक्ति नहीं है, असमर्थ है, उसकी बात छोड़ करके, असक्त के लिए छोड़ करके
अपने बुद्धि से समझने वाले जो है शक्ति है, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बादरायण का हृदय यही है, सत्यम परम धीमहि का, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यज्ञ करते हो, झूठ बोलते हो, श्रवण करने के लिए यज्ञ करते, कथा करते हो, भंडारे में झूठ बोलते हल्ला करते रहो, कड़ी ले आओ, कड़ी ले आओ, तस्मई ले आओ, बाल बोआ ले आओ, खीर ले आओ, पेड़ा ले आओ, बर्फी ले आओ, भंडारे में बोलो ना। खाने वाले बहुत हैं, हजारों हैं, परोसने वाले सैकड़ों हैं, तो उनसे बोलो। परंतु कथा में क्या है? शृणु मैत्रेय, हमारे पराशर जी कहते हैं मैत्रेय सुनो। अरे मैत्रेय शरीर के भूखे हैं, कथा के भूखे, परंतु उनको भी संबोधन कर रहे हैं, मन अन्यत्र नहीं जाना कथा के बीच में। भगवान कहते हैं शृणु अर्जुन, अर्जुन से भगवान ऐसे संबोधन करते हैं। सभी अपने अपने श्रोताओं से, प्राचीन वक्ता ऐसे संबोधन करते हैं, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। एकत्रित होकर के बैठने पर भी कोई को किसी को निद्रा आती है, मन कहीं वगैरह चराने जाता है, उसको अभिमुख करने के लिए शृणु का संबोधन बीच बीच में आचार्य लोग ही करते हैं। तो इतना आसक्त हो करके, भूखे कथा के भूखे हो करके आने वाले को ही जब ऐसा बार बार बीच में सावधानी करानी पड़ती है, तो फिर हम न्योता के लिए इकट्ठा होते हैं, तो कितनी सावधानी रहनी चाहिए हमको, कितना कहना चाहिए। ये जितना कहो उतना ही, अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ते हैं तो उनके लिए वही फल मिलेगा। जो स्वभाव को बदलेंगे, उनके लिए बदलने का प्रयास करेंगे, उनको इसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए क्या होना चाहिए? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, झूठ मत बोलो। धीमहि का अर्थ क्या है? ध्यायामि, निरंतर हर एक काम में, हर एक व्यवहार में, हर एक भोजन करते समय, हर एक साधन करते समय सत्य का ध्यान करना चाहिए। असत्य तो नहीं होगा। यहाँ हम अमुक वस्तु खाते हैं, इसमें असत्य का व्यवहार है कि नहीं? अमुक काम कर रहे हैं हम, इसमें असत्य का व्यवहार तो नहीं है। हर एक काम में ध्यान देना। ये व्यास जी के उपदेश, व्यास जी के मुख में हम लात मारते हैं जानबूझ करके, यदि असत्य काम करेंगे तो। भागवत का आरंभ में, अंत में, बीच में भी ऐसा सत्य शब्द का होना, इसका तात्पर्य अर्थ यही है। उसी को हम आज बता रहे हैं। असत्य नहीं होना चाहिए। असत्य कैसा होता है? ऐसा होता है। इनको क्या फल मिलता है? ये ऐसा फल मिलता है। हम बताते हैं वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और वेदों में जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ इन विषय का, इतने ही विषय को, यही 4-5 ग्रंथों को लेकर के 60-70 ग्रंथ लिखे हैं। आपको भाषा अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, विषय अच्छा नहीं लगता है पंडित को, कितने को लगता, तो सभी अभिमुख हो जाए ना इसमें। न्योता स्वयं आते थे हरिद्वार के हरि की पैड़ी की कथा में, किसको न्योता दिए? जो नहीं आते थे उनको ही न्योता, आने वाले को न्योता नहीं है, अपने आप आते थे। देखो भंडारा में जाना हो तो न्योता के बिना नहीं जाना, कौए का जन्म होगा। और कथा में न्योता नहीं चाहिए, जाओ स्वप्न अपने। इसी को बता रहे। एस्तै अर्को सर्ववेदातहारा विश्वासघाती भूमिकई हुंसवारा। भूमि कौन है? भूदेवी, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी तो हमारे भगवान के पट्ट वही है। किसी भी अवतार में छोड़ते नहीं भगवान, साथ में लेकर के पधारते हैं। कहीं जाना हो तो भी नित्य विभूति में नित्य रहती है। ये भूदेवी हमारी माँ है। माँ के ऊपर हम हर एक व्यवहार कर रहे हैं।
माँ क्षमा करती है, परंतु इस बात की क्षमा नहीं करती है। विश्वासघात कोई करेगा वो भूमि का भार है, व्यर्थ है वो। विश्वासघाती भूमि कई हुन सभार, यो नहीं सत्य धीमहे लोक श्लोक सार। इसका सार क्या है? किसका सार, किसका अर्थ है ये? यो नहीं सत्य धीमहे श्लोक सार, सत्यम परम धीमहि। धीमहि है वह, यहाँ ये सबके लिए कथा है, इसलिए धीमहे वह अर्थ प्रयोग करते हैं। विश्वासघाती भूमि गई उनस भार, यो नहीं सत्यम धीमहे श्लोक सार। सत्यम धीमहे श्लोक है ना, सत्यम परम धीमहि, इसका सारार्थ यही है श्रीमद् भागवत ये है। अब देखिए, जसको ज्ञानी जन स वैकुंठ पार। देखिए ये श्रीमद् भागवत का जो सत्यम परम धीमहि श्लोक है ना, इसके अर्थ को, पूरा श्लोक का अर्थ जानो मत जानो, सत्यम परम धीमहि इतना का ही जानो, इसको व्यवहार में ले आओ। गुरु को पहले, उसके बाद चेलाओं को, सबको। गुरु ही नहीं करता है तो चेला का पाप ढो करके जाता है सब नीचे। अब गुरु का भक्तों को भी जाना ही पड़ेगा, गुरु के पूंछ बंद करके। इसलिए गुरु चेला श्रोता वक्ता सबके लिए ये साधारण उपदेश है। मिथ्याभाषी कहीं भी न तो लौकिक व्यवहार में मिथ्या बोलो, न तो आध्यात्मिक व्यवहार में मिथ्या बोलो। यो नहीं सत्यम धीमहि श्लोक सार। हम ब्राह्मण हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम धीमहि हम बोलते हैं प्रतिदिन। जिनका त्रिकाली संध्या वंदन के समय में अनुसंधान किए बिना जो रहते हैं उनको ब्राह्मण नहीं कहता है शास्त्र। हम लोग भले लोग में मानते हैं। नित्य कर्मी जो नहीं होते हैं उसको प्रतिग्रह नहीं पचता है। नित्य कर्म में क्या आता है? गायत्री के अंग रूप से ये सब आते हैं। विप्रो वेद तच्च मूलम च संध्या, वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यत्र तो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। सब जानते हैं, परंतु जानते हुए इसका आचरण में ले आना चाहिए, व्यवहार में। त्रिकाल संध्या जो नहीं करते हैं ब्राह्मण, उनको दान प्रतिग्रह नहीं पचता है। त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण ही पूज्य होते हैं। शास्त्र का कहना है संध्याहीनो अशुचिर नित्यम। संध्या वंदन त्रिकाल जो नहीं करता है वो सदा सर्वदा अशुद्ध रहता है। अशुचिर नित्य अनर्ह सर्व कर्मसु, ये मेरा बनाया हुआ कपोल कल्पित श्लोक नहीं है। संपूर्ण कर्म में अनर्ह होता है। वैदिक कर्म में सभी वैदिक कर्म में अनर्ह अयोग्य होता है। वो उसकी योग्यता नहीं हो रहती है। योग्यता आंख से नहीं दिखती है ना, धर्म आंख से दिखता है क्या? व्यवहार से जाने जाते हैं। यो नहीं सत्यम धीमहि श्लोक सार, जसको ज्ञानी जन स वैकुंठ पार। देखिए इसका अर्थ जान करके अपनी शक्ति के अनुसार व्यवहार में ले आओ, आपको सीधा ही भगवान ले जाएंगे परम पद में। हमने जितने बताया ना, आप भगवान की योग्यता हमारे उद्धार के लिए है, हमारे साथ में योग्यता नहीं है। हम भगवान की रास्ता देखते हुए, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हुए हम रहेंगे। भगवान अवश्य इस संसार में नहीं रखेंगे, और इस शरीर को विसर्जन करते ही भगवान ले जाएंगे। यदुचर अर्चिसम एवं अभिसंभवंती, वेद का उद्घोष है। जसको ज्ञानी जन स वैकुंठ पार। ये पुरुष सूक्त का सार, श्रीमद् भागवत का सार आपके गले में होना चाहिए हार।
नहीं तो यमराज के मिलते हैं धार। पुंसुक्त सार वनियो विचार, पुंसुक्त सार पनियो विचार। पुरुष सूक्त का सार भी ध्यान कर लेना, कल आप सुन चुके हो। जो ज्ञान ले हुंस भवाब्धि पार, जिसके ज्ञान से भवसागर से पार हो जाते हैं। पुरुष सूक्त का सार, सारे वेदों के उपनिषद भाग का सार, श्रीमद् भागवत का सार। आप 2 श्लोक के अर्थ में लगाओ गले में हार, परंतु इसका विपरीत रास्ता मत अपनाओ। क्या है विपरीत रास्ता? जसको पानी अन्न चल्दै न नानी। देखिए, अन्न जल खाने से क्या होता है? पहले अनुकूल सात्विक अन्न का, सात्विक जल का व्यवहार करेंगे तो हम आरोग्य में हम रोग कैसे लगता है? प्रारब्ध के अनुसार, वंशानुगत के अनुसार और बुलाए हुए हम न्योता देते हैं। आजकल के रोग 100 में 75 बुलाए हुए रोग हैं हमारे साथ, सभी जानते हैं। मंच में बैठ करके व्याख्या गुरु जी सभी करते भी है। घर में क्या करते हैं? चेला को ध्यान देना चाहिए। गुरु का ध्यान उतना हो न हो, बेचारे हजारों चेले होते हैं, उनका ध्यान करते ही समय कट जाता है। कैसा खाना, कैसा नहीं खाना, कैसा बोलना, कैसा नहीं बोलना, शायद भूलेंगे। चेला को सावधानी कराते रहना चाहिए गुरु जी को। ये तो शास्त्र क्या कहता है? आरोग्य, रोग से बचो। रोग से बचो माने रोग लगने के बाद बचो नहीं, पहले ही परहेज में रहो। जानबूझ करके जिनको बवासीर का रोग है, वो आदमी ज्यादा क्या चाहता है? खट्टा मिर्चा, पाव भर मिर्चा और ऐसे ही पाव भर खट्टा दुनिया भर खाओ, तो फिर हर्षा के औषधि ले ले, डॉक्टर के यहाँ जाते रहो। अब डॉक्टर को गाली दो, फिर क्या गाली देना? तुम्हारे औषधि से कुछ नहीं हुआ। तुम मुख तो बंद करो, पहले विपरीत भोजन मत करो, हमारे औषधि को दोष लगाते हो। अनुकूल आहार करना सबसे पहले आरोग्य। अभी इस शरीरम पुनः पुनः, शरीर के बिना कुछ नहीं करता है जीव, न तो भगवान करते हैं। शरीर होना चाहिए। शरीर के लिए क्या होना चाहिए? आरोग्य। आयुर्वेद के कितने ग्रंथ भगवान ने अवतार लेकर के प्रादुर्भाव कराए, ध्यान देते हैं हम? आरोग्य सबसे पहला, उसके बाद जैसा भोजन वैसी बुद्धि होती है। जानते नहीं हो, कोई मदिरा पान खूब पेट भर करके आता है तो वो कैसा होता है, क्या बोलता है, क्या करता है? वही आदमी मदिरा के नशा छूटने के बाद कैसा होता है हम जानते नहीं है, संसार में देखे तो है। ऐसे ही अज्ञान रूपी मदिरा, फिर दूसरी मदिरा। ये भौतिक मदिरा जो है बोतल की, उससे ज्यादा अज्ञान रूपी मदिरा से हम खत्म हो जाते हैं, इससे भी खराब है। तो ऐसा अनुकूल आहार करना चाहिए आरोग्य के लिए पहले, उसके बाद बुद्धि सुधारने के लिए। जैसा भोजन वैसे अन्नमय ही सौम्य मन, वेद की वाणी है ये। अन्नमय ही सौम्य मन। उद्दालक जी अपने पुत्र श्वेत केतु को बता रहे हैं, उपनिषद का मंत्र है, जैसा अन्न खाओगे वैसे ही बुद्धि होगी, जैसे बुद्धि होगी वैसे काम करोगे, जैसे काम करोगे वैसा ही सुख दुख का अनुभव करोगे। इसलिए अन्नमय ही सौम्य मना। जसको पानी अन्न चल्दै न नानी। देखो भैया, अरे बाबू,
जसको पानी अन्न चल्दैन नानी, यो नहीं भन्छन् पाँचमा वेद वाणी। पांचवा वेद क्या है जानते हो? महाभारत है। 1.25 लाख का ग्रंथ है। सवाई को हटा दिए आजकल। तो वो महाभारत सारा वेद का अर्थ है। उसी महाभारत का सारांश श्रीमद् भागवत है। जसको पानी, आरोग्य से बचना चाहते हो, शरीर में रोग की आवाहना नहीं करते हो, रोग को नहीं बुलाना चाहते हो, तो पहले क्या करो? पानी विचार करके पियो। पानी खा पियो छानी छानी। बच्चा नानी पानी पियो छानी छानी। अज्ञानी मूर्ख हो बच्चे हो, छान करके पियो पानी, और जानबूझ करके भी। जसको पानी अन्न चल्दैन नानी। अन्न चल्दैन नानी माने पानी और अन्न जिसका नहीं खाना चाहिए, खाने से आरोग्य नहीं होता है, रोग लगता है, बुद्धि बिगड़ती है, काम बिगड़ता है, तब धाम भी बिगड़ जाता है। इसको छोड़ करके, इस मकान को छोड़ करके जाना है ना एक दिन, वो धाम भी बिगड़ जाएगा। और ज्यादा विपरीत खाओ तो नाम भी बिगड़ता है। नाम से कोई परवाह नहीं रखते हैं आजकल। जसको पानी अन्न चल्दैन नानी, त्यो नहीं भन्छन् पाँचमा वेदवाणी। पांचवा वेदवाणी महाभारत का वेदवाणी बने महाभारत का सार। महाभारत इतिहास पुराणम सब 4 वेद हैं। मूल वेद ओम है, प्रणव, उसका विवरण है ऋक यजु साम, उसका भी विशाल है अथर्व मुख, 4 वेद हो गए। उसका विशाल अनंता वै वेद, अनंत वेद है। कितने हैं? कितने? उनका सारांश महाभारत, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण। जसको पानी अन्न चल्दैन नानी, यो नहीं भन्छन् पाँचमा वेदवाणी। 5वां वेदवाणी माने महाभारत। पापी ठूलो ढांटा नहीं हुन्छ झूलो। झूलो का, झूलो उसको कहते हैं केला का जो भीतर का डांठ होता है, उसको अवन्य करके उसको खींचते जाओ तो धागा निकलता है उससे, उसको झूलो कहते हैं। उसको सुखाओ तो छोटी सी चिंगारी भी उसको स्पर्श कर लेगी, वो जल जाता है। वो उससे आग निकालते थे पहले के जमाने में, अब कौन करता है? तो झूलो माने अग्नि का स्पर्श से ही, दूर से ही, छोटी सी चिंगारी क्यों न हो, उसके स्पर्श से ही जो जलता है, नष्ट हो जाता है, उसको झूलो कहते हैं। वैसे ही झूठ बोलने वाले हम लोग हैं ना, झूठ बोलेंगे पहली उनकी ही सत्यानाश होती है। आंख से नहीं दिखते हैं। जैसे धर्म और पाप आंख से दिखते नहीं ना, व्यवहार से जानते हैं। उसी प्रकार पापी ठूलो ढांटा नहीं हुन्छ झूलो। सबसे बड़ा पापी झूठ बोलने वाला ही होता है। स्वयं बिगड़ता है, दूसरे को बिगाड़ता है। झूठ कोई बोलेंगे, तुमको इतना पुण्य होगा, आशा दिखाते हो, पुण्य की खेती कैसा करते हो, ध्यान देना। और व्यवहार में तुम्हारा इतना काम कर देंगे हम, हमारे मुख में ताको, भरोसा कराएंगे, हमारा अधिकार प्राप्त होने के बाद हम मेरे मुख में उनके मुख में हम ताकते हैं कि नहीं, ये भी देख लेना। व्यवहार में और पारिवारिक काम में, धर्म में, संसार के व्यवहार में हर हमेशा झूठ बोलना नहीं है। परो दूसरों के हित के बिना झूठ नहीं बोलना। सबसे बड़ा पापी वही है जो
झूठ बोलता है, ढांट माने झूठ बोलने वाला। पापी ठूलो, सभी पापी होते हैं, सभी प्रकार के पाप होते हैं, परंतु झूठ बोलना जितना बड़ा पाप है उतना बड़ा पाप और कोई नहीं है। झूठ बोलने वाला क्या नहीं करा सकता है, किसी को धोखा देके मरवा भी सकता है, हर एक कर सकता है। पापी ठूलो ढांटा नहीं होंस, क्या होता है, झूलो, वो स्वयं भस्म हो जाएगा। दूसरी की निंदा से वो झूलो हो करके बैठा हुआ होता है। वो झूलो हमने बता दिया अर्थ। वो इस शरीर को छोड़ते ही, हमारे इसी शब्दों को हमारे लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, दग्ध पटवद नश्यति। कपड़ा जो होता है, एक कपड़ा उसका गेंद के तरह कपड़ा को मड़ोड़ करके रखेंगे, मोटा जहाँ जो जिस डोरा है उससे बना हुआ कपड़ा आग में रखेंगे, आग में रख के बाहर उसको जला करके बाहर रख देंगे, वो पूरा जल जाता है। पूरा जलने के बाद कैसा दिखता है, डोरा भी दिखता है, सभी दिखता है, जैसा कपड़ा होता है वैसे ही दिखता है, परंतु हाथ से स्पर्श करेंगे तो राख होता है, राख के सिवाय कुछ नहीं है। हवा लगने पर भी वो राख उड़ के जाता है, नष्ट हो जाता है। देखने में, देखिए ध्यान से सुनिए इसको, देखने में बिल्कुल कपड़ा जला हुआ वस्त्र, किसी के स्पर्श के बिना, हवा के स्पर्श के, वायु के स्पर्श के बिना, हाथ के किसी के स्पर्श के बिना देखेंगे तो आप कपड़े सदृश दिखता है, परंतु कपड़े के काम में रत्ती भर नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, वो छूते ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हम बाहर का भेष तो बना लेंगे, साधु का भेष, धर्म का भेष, परंतु भीतर आचरण नहीं करेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, तो उनका दृष्टांत यदि सच्चा दृष्टांत देना सुनना हो आपको, तो मैं परवश होकर के आपके कल्याण के हित के लिए दृष्टांत बता रहा हूं, अन्यथा नहीं समझना। एक किसी आदमी को टोपी पहनाना, अच्छा टोपी बना करके बढ़िया टोपी सिर पर पहनाना, उस टोपी के अलावा सारे कपड़ा हटा देना, कौपिन जो अंतर्वस्त्र है ना उसको भी धोती होती सब हटा देना, टोपी लगा करके परिक्रमा कराना, नगर परिक्रमा, कितनी शोभा होती है उनकी। अच्छा, उसके बदले में दूसरे आदमी को कौपिन पहनाओ, लंगोटा पहनाओ और कपड़ा कुछ भी नहीं हो, उनको भी घुमाओ, उनकी इज्जत है ज्यादा। ध्यान देके सुनिए, बोलिए। टोपी पहनने वाले की इज्जत नहीं रहती है अंतर्वस्त्र के बिना, जिनका अंतर्वस्त्र है उनके इज्जत। बस कितने साधु हम देखते नहीं हैं, नंगे रहते हैं, लंगोटा पहनते हैं, नंगे भी रहते हैं कितने, उनकी इज्जत नहीं जाती है। परंतु जो हम संसार में रहते हैं, ब्रह्मा जी ने वस्त्रों को क्यों बनाए, पहनने के लिए। अंतर्वस्त्र के बिना बहिर्वस्त्र का नाम मात्र रख करके किसी का संसार में इज्जत नहीं होता है, वो धर्म भी नहीं होता है। ब्रह्मणा, देखिए लिंग भेद भंग भेदवाद एक पुस्तक है हमारी यहाँ, उस ग्रंथ को देख लेना, ब्रह्मा जी ने क्यों बताए हैं, बनाए हैं कपड़े को। हम पुस्तक का ही नाम लेंगे, बाहर विषय में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए वो विपरीत बाहर से दिखावट टोपी मात्र पहनने के अपेक्षा नंगे रहो, कौपिन पहनो, उसी इज्जत है। अब कौपिन के बाद और भी वस्त्र पहनो तो और अच्छा है, बढ़िया है। इसी प्रकार अंतर आचरण नहीं करना, दिखावटी बाहर करते रहना, आडंबर का हल्ला करते रहना, हर एक प्रकार के बाहरी व्यवहार दिखाते रहना, दिखाने के लिए सब करना, अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र जो कहता है उसको नहीं करना, झूठ बोलते रहना हर एक में। ये कैसा पाप है, इसके लिए दृष्टांत नहीं है शास्त्रों में।
पापी ठूलो ढाँटा नहीं हुन्छ झूलो झूठो जस्तो अन्य देखिन्न झूठो। देखो जो झूठ बोलते हैं ना, हम लोग ये झूठा है दूसरे का झूठा नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं कहते हैं। सबसे झूठा कौन है? जो सबसे झूठा कुत्ता भी नहीं खाता है जिसको, भूत प्रेत पिशाच भी नहीं खाते हैं जिसको। इतना अशुद्ध झूठा वो होता है जो झूठ बोलता है, जो विश्वासघात करता है। महाभारत की कथा है, सब कोई नहीं जानता है, सभी जानते हैं। उसी को पहले कह दिया हमने, पंचमा वेद वाणी, 5वां वेद की वाणी तो हमने पहले बता दिया। झूठो जस्तो अन्य देखिन्न झूठो पापी ठूलो ढाँटा नहीं हुन्छ झूलो झूठो जस्तो अन्य देखिन्न झूठो। झूठा आदमी जो है वो इतना अशुद्ध होता है, उसके बराबर कोई अशुद्धि नहीं है। जितने विश्व में अशुद्धि है वो सबसे अशुद्ध है। झूठो जस्तो नन्हे देखिन्न झूठो। भाई ये किसने कहा की कथा है? यह महाभारत की तो है। कहा प्रसंग कहा है? तेसई भन्थे प्रेतले घाट झूठो बाहुन भूतले खन्न जा। तेसई भन्थे प्रेतले घाट विरूपाक्ष राजा के राज्य में एक संत थे, ब्रह्मा के सभा से, ब्रह्मा जी के निग्रह से पतन हुए। जो ब्रह्मा के सभासद थे, सभापति थे ब्रह्मा के सभा के, वो बगुल्ले का शरीर था, उनको मिला था। एक पेड़ में बैठते थे वो, उनका नाम नाली जंगा है। एक हरामी गौतम ब्राह्मण, गौतम गोत्र के ब्राह्मण थे, वो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके बिल्ला को संग्रह करके उनके साथ में रहने वाले थे। इनका संवाद सभी जानते हैं, महाभारत की कथा पढ़ने वाले। इस ब्राह्मण ने उनने उपकार किया। नालीजंघ ने अपने मित्र विरूपाक्ष के पास भेज करके इस दरिद्री को धन दिलाए, परंतु इसने धन प्राप्त होने के बाद पैसा हीरा मोती कोई खाते नहीं है, उसके बदल करके अन्न खाना था। उस समय अन्न नहीं मिला, उसी बगुले को जिनने कृपा किया उनको मार करके खाया। यह विश्वासघाती है। उसको राजा ने मरवाए, बाद में मरवा करके उनके मांस से ले जा करके, अब इस अपराधी का और कोई तो उपकार तो इससे नहीं होता है। अब ले जा करके क्या करेंगे? कुत्ते को खिलाएंगे। कुत्ते को दिए, कुत्ता खाया नहीं, मसान घाट में ले गए। प्रेत को, कथा लंबी है, मसान घाट में ले गए, प्रेत भी नहीं खाए। तो प्रेत से बोला, इनसे बोला प्रेत, सिपाही भाई को जो ले गए थे हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? ये अशुद्ध है। मरे हुए कुत्ते को तो खाते हो तुम लोग, हाँ कुत्ते से ज्यादा अशुद्ध है। इससे अशुद्धि कोई है ही नहीं, हम नहीं पचा सकते हैं इसको, इतना अशुद्ध है। प्रेतों ने कह दिया उनको। उसी कथा का संकेत है यह। महाभारत की कथा लंबी चौड़ी कथा है, सब जानते हैं। तेसई भन्थे प्रेतले घाट जसको बाउन झूठो बाउन भूतले खन्न जहाँ। तेसई भन्थे प्रेतले घाट मसान घाट में। तेसई भन्थे प्रेतले घाट झूठो बाउन भूतले कन्न जा। ब्राह्मण झूठा हो गया। ब्राह्मण तो प्रेत तक नहीं खाता है। ब्राह्मण होने पर क्या व्यर्थ है? ब्राह्मण तो उसका ब्राह्मणीय व्यर्थ है। भले ही कुत्ता होता तो खाता, किसकी के काम में नहीं आता है। इसलिए ये कथा क्या है? विपरीत आचरण से बचो,
पहले सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलो, झूठ बोलोगे, घात करोगे तो संसार का पाप तुम्हारे ऊपर ला देंगे। जिनके ठेकेदार बना के भगवान जिसको रखे हैं वो देवता, और इस शरीर के बाद इसी शरीर में अत्यंत पाप जो करता है, उग्र पाप, त्रिभिर वर्षई त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई त्रिभिर दिन ही अत्युत्कटई पाप पुण्यई रिहई व फल मस्नुते। अत्यंत उग्र पाप, ज्यादा असह्य पाप जो करेंगे उनके लिए मरना के प्रतीक्षा कर नहीं सकते हैं भगवान। अभी से शुरू करके जन्म जन्मांतर तक दंड देते ही रहते हैं। त्रिभिर वर्षई, 3 वर्ष के अंदर में, 3 महीना के अंदर में, 3 पक्ष के अंदर में, 3 दिन के अंदर में अत्यंत उग्र पाप का फल प्रारंभ होता है। उनको अभी इसी जन्म में समाप्त नहीं होता है, देते ही रहते हैं। विश्वासघाती कौन था? दुर्योधन था। देखिए दुर्योधन की कथा भविष्य पुराण में आप देख सकते हैं। वो अभी भी प्रेत होकर के बैठा हुआ है। इसलिए झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे के हित के बिना सत्य बोलना। ये तेसई भंते प्रेतले घाटमः, झूठो बाहुन भूतले खन्न। जब प्रेत का ही हम रसोईया नहीं हो सकते हैं, परोसने वाले नहीं हो सकते हैं, तो किसका हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं किसी का भी। आज इतना ही बता करके ये कथा जिनको अच्छी नहीं लगी, जिनको अच्छी लगी वो भी कल बता सकते हैं क्या? बताओ और नहीं बताओ, हमको कोई सुनते हैं या नहीं सुनते हैं ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। कोई सुने नहीं सुने, हमारे हरि भगवान तो सुन रहे हैं हमारे साथ में बैठ करके। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को